हे गाइस, माय नेम इज़ तुषार एंड आज हम लोग थोड़ा स्टडी और एनालिसिस करने वाले हैं उन स्टॉक्स पे जो मैंने लास्ट 3 to 7 डेज में दिए थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑल्सो हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट 1 से 2 वीक के लिए स्टॉक पिक्स के भी बारे में बात करेंगे और पूरा स्टडी एंड जो भी एनालिसिस है वो हम सब करने वाले हैं आज के वीडियो में। सो इट्स माय फर्स्ट वीडियो। So let's start without wasting any time. So yeah, I have picked like Chennai Petro on 2nd July. As you can see, I've uploaded everything with entry SL target. SL is basically stop loss. So yeah, also I have provided the chart. As you can see, after good upside VCP formation, two T's are completed. Third one may or may not come. Entry range और SL दिया था, target दिया था, and rest is up to your execution skills. So let's start analyzing it. How was it, कैसे था, कैसे मैंने स्टडी किया. So as you can see, ये स्टॉक एक्चुअली 27th या 28th को मेरे स्कैनर में आया था ड्यू टू सम रीजन. सो स्कैनर में आया था, तब आई स्टार्टेड एनालाइजिंग इट कि क्या है इसमें. लेट्स एनालाइज. सो एज यू कैन सी, स्टॉक इज इन क्लियर अप ट्रेंड. यहाँ से यहाँ तक अच्छा अप ट्रेंड है, अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में काफ़ी टाइम तक. ठीक है, तो इसको हम अप ट्रेंड बोल सकते हैं. उसके बाद हर एक अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आता है. ठीक है, कभी भी जैसे मान लो ये एक रेसिस्टेंस है या ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस, कुछ भी मानो, एंड एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है. ठीक है, तो वो कभी भी इधर से सीधा ऊपर नहीं जाएगा. मतलब कुछ स्टॉक्स जाते हैं बट जनरली सारे नहीं जाते. हेल्दी ब्रेकआउट उसको बोलते हैं जो जैसे ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट कैंडल है. ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल है. तो अब ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो जोन को रिटेस्ट करे, जोन को रिटेस्ट करे, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा थोड़ा इधर, उसके बाद फिर ऊपर जाए. ठीक है, वो एक एक्चुअल ब्रेकआउट होता है. ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज अ क्लियर अप ट्रेंड एंड उसके बाद कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होता है. सो दिस इज बेसिकली अ वीसीपी सेटअप. सो वीसीपी स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न. जहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको बेसिकली वीसीपी कहते हैं. ठीक है, तो वीसीपी के यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो भी स्टॉक है आपका, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको एक पहले तो एक अप ट्रेंड में होना चाहिए. एक अप ट्रेंड जो उसके पास मोमेंटम होना चाहिए. ठीक है, मोमेंटम है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए विद ड्राई वॉल्यूम्स. ड्राई वॉल्यूम्स क्या है वो भी मैं आगे बताता हूँ. ठीक है, तो जैसे अब समझते हैं, जैसे स्टॉक ऊपर तक या यहाँ तक आया तो वो बेसिकली अप ट्रेंड में था. उसके बाद उसने कंसोलिडेशन शुरू किया. तो दिस वाज फर्स्ट कंसोलिडेशन. ठीक है, और दिस वाज सेकंड कंसोलिडेशन. तो वीसीपी में एक कॉन्ट्रैक्शन को एक टी बोलते हैं. ठीक है, कैपिटल टी. ठीक है, वीसीपी में एक कॉन्ट्रैक्शन को टी बोलते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट टी, दिस इज द सेकंड टी. ठीक है, कितने भी टीज हो सकते हैं, मतलब जनरली 3 होते हैं, बट 3 से कम भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, तो फिक्स्ड नहीं होता कितने टी बनेंगे उसके बाद ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा. सो जब ये 28th को मेरे स्कैनर में आया, तब आई एक्सपेक्टेड, मतलब मेरा मतलब इंस्टिंक्ट था कि 30 नहीं बनेगा, मतलब एक और कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनेगा इधर. एज एज यू कैन सी यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा था. सो मेरा इंस्टिंक्ट ये था कि वी शुड लाइक वी शुड we should enter it abhi ke abhi on the spot, like when I spotted the chart and like study सब किया मैंने, उसके बाद I thought let's enter it. So I entered at 260, sorry, 386.5 पे I have entered with a stop loss of 370. that comes to 4%. और पहले मेरा टारगेट इस कि 1.5 RR पे मैं वो करूँ. 1 पॉइंट, सो मेरा फर्स्ट टारगेट was something, I don't know, first target was 403 एंड 415. सो 403 मेरा फर्स्ट टारगेट था. सो आई गेस ये स्टॉक पे मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 का देख रहा था पहले, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू मूव इतना ज़्यादा. सो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था. आई गेस आई टुक अराउंड 50 to 70 शेयर्स एंड फर्स्ट टारगेट पे मैंने 25% बुक कर लिया था. आई एम नॉट श्योर कितना किया था, बट इट वाज 25%. लाइक दैट्स माय रूल. सबका रूल वेरी कर सकता है. सो दिस वाज माय रूल कि 25% आई बुक्ड एट फर्स्ट टारगेट. उसके बाद आई वाज ट्रेलिंग कैंडल बाय कैंडल. जैसे ये कैंडल बना तो इसका लो, इसका लो वाज माय एसएल. ठीक है, तो ये कैंडल बना, देन इट गेव अ गुड मूव टुडे. ठीक है, तो आई एग्जिटेड अराउंड
435 अराउंड पे मैंने एग्जिट किया, बाकी पूरा क्वांटिटी पूरा 75%। सो दैट मेड मी अराउंड 12 to 11 to 13% मेरा बना था इस ट्रेड में। सो दैट्स हाउ। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ड्राई वॉल्यूम्स जब भी वीसीपी पैटर्न बनता है तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है अप ट्रेंड के बाद, तो इनके साथ वॉल्यूम का भी होना चाहिए कि वॉल्यूम ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्लियर अप ट्रेंड में अच्छे वॉल्यूम्स थे, बट उसके बाद आप वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी ड्राई हो चुके हैं इधर। ये देखो, इधर पूरे वॉल्यूम्स डाउन हो चुके हैं, मतलब कोई अक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, मतलब हो सकता है कोई अक्यूमुलेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक। ठीक है, और ये मेरा थोड़ा इंस्टिंक्ट था कि थोड़ा मैंने बाय कर लिया, वरना वीसीपी सेटअप्स को बेसिकली नेकलाइन के बाद बाय करते हैं। नेकलाइन ये है तो एक बार ये टच हो जाए या कुछ इनसाइड बार पैटर्न ब्रेक मिल जाए तो वहां पे बाय करते हैं, बट दिस वाज माय इंस्टिंक्ट, जो कि रेयरली होता है। तो थोड़ा ब्रेकआउट से पहले ही बाय कर लिया था। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट। एंड द सेकंड इज ऑन मोबाइल। On mobile भी fundamentally I don't think it's very good, but yeah technically I think so। ये मेरे स्कैनर में 27-28 को आया था, नहीं 23rd को आ गया था। या सो 23rd was 23rd was this। ठीक है, 23rd के बाद आया था, सो आई प्रोबेबली एंटर्ड इधर कहीं पे मैंने एंटर किया था, पता नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। So my entry point was 75.65, yeah, and my SL was 73, that was 3%. Yeah, so sorry, that was my SL। And उसके बाद my target was basically target was 79 and 82। First target was 79, so I tried to capture 1.3 इसमें। 1.32 मेरा वही रहता है कि रिस्क कम रहे और टारगेट ज़्यादा रहे। एंड मेरा रूल है कि फर्स्ट टारगेट पे आई बुक ओनली 25% ऑफ द क्वांटिटी, रेस्ट आई ट्रेल कैंडल बाय कैंडल या फिर मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ ऐसे, बट इससे थोड़ा चार्ट गंदा हो जाता है। ठीक है, तो अब लेट्स एनालाइज कि क्या हुआ था। ठीक है, तो एज यू कैन सी स्टॉक ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस खा रहा था। फर्स्ट रेजिस्टेंट इसने इधर खाया था, किधर गया ये रहा, पहला इधर खाया। ठीक है, फिर सेकंड इधर खाया था थोड़ा ऊपर, हाँ। ठीक है, और ये सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे ले रहा था। ठीक है, एज यू कैन सी इसने इधर सपोर्ट लिया। फर्स्ट सपोर्ट वाज हियर जहाँ से ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, बट वॉल्यूम्स आर नॉट दैट मच कि ब्रेकडाउन को सपोर्ट करें। ठीक है, जैसे कोई भी ब्रेकआउट होता है, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, तो वॉल्यूम्स आर सपोर्टिंग द ब्रेकआउट। दैट मीन्स ब्रेकआउट माइट नॉट फेल, मतलब चांसेस ज़्यादा है कि ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो इधर जब ब्रेकडाउन हुआ तो वॉल्यूम्स बहुत कम थे, सो आई थॉट इट मे बी अ ट्रैप। लाइक जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है वो ऐसे ही चलती है कि रिटेलर्स को ट्रैप कर दो। यहाँ पे बहुत लोगों का एसएल गया होगा। ठीक है, उसके बाद इट वेंट अपसाइड, सो हमारा एसएल तो 73 था तो वो तो टच हुआ ही नहीं। खैर, तो उसके बाद इट गेव अ रियली नाइस मूव। एंड जैसे सारे टारगेट्स कंप्लीट किए, आई एम स्टिल होल्डिंग इट with around 50% of my holdings, and currently my SL is 80 around, हाँ 80 SL है मेरा। so I'm holding it, let's see how it goes। this is a resistance, अगर इसके ऊपर closing आता है तो it can go very big, it can go big like 100 easily कर लेगा अगले एक महीने के अंदर ही। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है, अगर नहीं आता है तो इट में कंसोलिडेट हियर अ बिट। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है थोड़ा सा ब्रेकआउट के पहले, एंड देन इट माइट ब्रेकआउट, वो भी एक अच्छा मूव होगा। सो या लेट्स सी क्या होता है। सो दिस वाज अनदर ट्रेड दैट आई टुक। और एक कोठारी पेट्रो नाम का स्टॉक है, वो मैंने ट्विटर पे नहीं दिया था, बट आई स्टडीड इट अच्छे से एंड देन आई हैड ट्रेडेड इट। सो एज यू कैन सी इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है। इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम भी बहुत अच्छे आए हुए हैं इसमें, लाइक एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 4 6 7 महीनों के वॉल्यूम से ये डबल ट्रिपल है। ठीक है, एवरेज से। सो या दैट वाज माय लॉजिक। एज यू कैन सी दिस वाज अ रेंज, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आ रही थी, सितंबर के बाद से इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही थी, बट इट क्लोज्ड
with good volumes. So I knew मतलब कभी भी ब्रेकआउट पूरा एकदम सीधा नहीं जाता, ब्रेकआउट के बाद बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो ऐसे ये ब्रेकआउट हुआ इसके बाद सीधा इधर से ऐसे चल लेंगे, ठीक है, वो बहुत कम शेयर्स में होता है। और हेल्दी ब्रेकआउट तब होता है जब ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ एंड देन अगेन इट गोज अप। सो कोठारी पेट्रो में आई averaged near 76 to 74. That was my buying price. Firstly मैंने I think 75 point something पे buy किया था, फिर 74 पे buy किया था सेकेंड बाय। so that's how I accumulated it। और अभी around, अभी जैसे रिटेस्ट के बाद सक्सेसफुल ऊपर जा रहा है, अभी मैं 5 से 6% के उसमें प्रॉफिट में हूँ। लेट्स सी अब क्या होता है। Hopefully you can also trade this as well। लॉन्ग टर्म में टारगेट्स 100 प्लस है, 100 एंड 120 प्लस इजीली जा सकता है अगर ये कंटिन्यू रहता है तो। ऑल्सो कोठारी पेट्रो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लाइक आफ्टर द मैनेजमेंट चेंज्ड, दे आर वर्किंग रियली हार्ड टू improve the company's fundamental and technicals as well। Hey guys, let's just study one more stock, that was Electra, जिस पे we have entered at for 740 के around, and I guess we held the gain till 800 or 820 something, hold किया था, उसके बाद I had sell it। लेट्स स्टडी की उस ट्रेड में क्या हुआ था, एंड इसके जैसा ही एक और ट्रेड है मेरे पास जो मतलब नेक्स्ट वीक के लिए इट कैन बी अ गुड वन। सो एज यू कैन सी दिस वाज अ गुड रेजिस्टेंस जोन जिसको इसने इधर ब्रेक किया एंड इट वेंट टू लाइक 714 जस्ट 3 to 4 days। फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन आया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक अपसाइड के बाद ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी वीसीपी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेट्स थोड़ा क्लोजअप से देखते हैं इसको। सो एज यू कैन सी थोड़ा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम आया, यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम आया काफ़ी अच्छा, फिर यहाँ पे कंसल्टेशन शुरू हो गया एंड दिस इज अ टिपिकल वीसीपी पैटर्न, ठीक है। वॉल्यूम्स भी ड्राई हो गए, एज यू कैन सी ड्रायर वॉल्यूम्स, प्लस ये अपसाइड के बाद कंट्रैक्शन आने शुरू हो गए एंड दिस वाज द परफेक्ट एंट्री फॉर अ वीसीपी ब्रेकआउट। 720 के अराउंड पे परफेक्ट एंट्री बनता था, जो कि आई मिस्ड। ब्रेकआउट के बाद आई बॉट इट अराउंड समवेयर 740 पे, सो आई हेल्ड द गेम्स टिल 800 820 समथिंग, फिर मैंने सेल कर दिया था बिकॉज आई नीडेड फंड्स, आई कुडंट होल्ड दिस ट्रेड। सो इसके बाद जैसे यहाँ पे एज यू कैन सी वीसीपी पैटर्न ब्रेकआउट के बाद एक और यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम आया, अराउंड 30% का आया था शायद, या 30 to 35% का यहाँ पे ये अपसाइड मोमेंटम आया। फिर से थोड़ा ये कॉन्ट्रैक्शन आने लगा, एक कॉन्ट्रैक्शन आया, ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा ही कंसोलिडेट हुआ एंड यहाँ पे इनसाइड बार्स यहाँ पे बने हैं 3, और जैसे ही वो ब्रेक हुआ इनसाइड बार्स और हाई ब्रेक हुआ, इट वेंट लाइक क्रेजी, ठीक है। एज यू कैन सी इधर 20 to 25% गेन्स बहुत कम टाइम में मिले हैं, ठीक है, 2 से 3 दिन में मिले हैं। सो नाउ लेट्स गो टू स्टॉक पिक्स फॉर द नेक्स्ट वीक। सो दिस इज मान एल्यूमिनियम। So yeah, this stock got resisted from this trend line many times. First time here, second time here, third time यहाँ पे, and then it finally broke out and breakout आया भी है, तो कितना अच्छा सा breakout आया है, सीधा 80% पे जाके रुका है। कितने टाइम के अंदर गया है वो देखते हैं एक बारी। या सो 15 डेज में इट वेंट अप लाइक 80%, ठीक है। 80% भी बहुत ज़्यादा चला गया, बट उसका भी मतलब फ्यूचर एस्पेक्ट्स और कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है एंड आई थिंक सो कुछ तो फॉस्फेट्स का था कुछ तो कंट्री में, आई डोंट रिमेम्बर इट अच्छे से। सो देखो एज यू कैन सी अपसाइड आया, ठीक है, बहुत अच्छा अपसाइड आया, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है एंड एज यू कैन सी हमारा यही सेटअप है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन आए देयर वी हैव टू कैच इट, ठीक है। तो स्टॉक थोड़ा और कंसोलिडेट इधर कर सकता है बिकॉज 80% अपसाइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मे बी और थोड़ा कंसोलिडेट करे, इट मे टेक मोर टाइम, बट यहाँ पे इनसाइड बार्स बने हैं काफ़ी। सो इसके हाई के ब्रेक पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं, इधर ट्रेड बनता है एक, अगर 340 को क्रॉस करता है विद एस एल ऑफ अराउंड 4%, 4% 326 के आसपास आप एस एल रख सकते हो। सो ये एक स्टॉक पिक है अगर आता है तो, वरना कंसोलिडेट होता है 340 टच नहीं होता है तो फिर तो थोड़ा आसपास यहाँ पे थोड़ा घूमेगा थोड़े टाइम तक, उसके बाद ऊपर जा सकता है। बट
पता नहीं, मुझे लग रहा है कि और कंसोलिडेट नहीं करेगा। इट विल मूव अप एंड वॉल्यूम्स भी एज यू कैन सी ड्राई होते जा रहे हैं कंसोलिडेशन टाइम पे। यहाँ पे देखो वॉल्यूम है ही नहीं, बहुत मतलब बहुत कम है, एकदम मिनिमल आ रहे हैं वॉल्यूम्स। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉक which is Hiranba Industries. So it came in my scanner today. आई मीन येस्टरडे, फ्राइडे के एंड पे जो स्कैनर के रिजल्ट्स आते हैं उस पे ही आया था। एज यू कैन सी दिस ट्रेंड लाइन, इट गॉट रेसिस्टेड 3 टाइम्स यहाँ पे। ठीक है, एक बार यहाँ पे खाया, एक बार यहाँ पे खाया, यहाँ पे खाया। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया, जैसे ही इस ब्रेकआउट जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया इस ट्रेंड लाइन का विद ह्यूज वॉल्यूम्स। ठीक है, यहाँ पे अपसाइड आया, अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा छोटा आया है। ठीक है, बट अपसाइड तो अपसाइड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और बेस बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जो कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंट जोन था, यहाँ पे वो सपोर्ट जोन बन चुका है। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे इट टुक सपोर्ट वंस हियर एंड यहाँ पे इट टुक सपोर्ट ट्वाइस। ठीक है, तो सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है, ये जो रेसिस्टेंस लेवल पीछे था अब वो सपोर्ट लेवल बन चुका है। ठीक है, सो एक ट्रेड यहाँ पे भी बन सकता है। एज यू कैन सी एक ट्रेंड लाइन बनी है, इसको फ्लैग भी बोल सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद फ्लैग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज आई हैव सीन। और प्लस एक और चीज़ है जो कि ड्राई वॉल्यूम्स है। ठीक है, ब्रेकआउट फिर कंसोलिडेशन जोन और ड्राई वॉल्यूम्स का सपोर्ट। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये ब्रेकआउट इस यहाँ पे आया है, वॉल्यूम भी अबव एवरेज था, पास्ट 10 डेज से तो ज़्यादा ही था। सो ब्रेकआउट इसको मान सकते हैं और एक ट्रेड हमारा इधर भी बन सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि इसके आसपास रहेगा। एसएल हमारा इसके नीचे रहेगा अराउंड, हाँ 3.5% का एसएल ले सकते हो, 3 to 3.5% का एसएल एंड मिनिमम टारगेट ऑफ 5 to 6%। उतना तो मिनिमम होना ही चाहिए एक ट्रेड में एज पर माई सेटअप। तो 5 to 6% तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, उसके ऊपर जितना भी मिले यू कैन ट्रेल विद डिफरेंट टेक्निक्स। द थर्ड ट्रेड इज RVNL। रेलवे स्टॉक्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, IRFC हो गया, रेलटेल हो गया, फिर एयरकॉन हो गया, ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स एनालाइज RVNL। ये ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेसिस्टेंस खाया, इधर फिर से खाया, इधर फिर से खाया एंड फाइनली ये ब्रेक हुआ 20 अप्रैल को। फिर वहां से एक अपसाइड मोमेंटम बना है, बहुत बढ़िया मोमेंटम था, मिस हो गया था तब मुझसे, मैं इसको मतलब ट्रैक नहीं करता था उस टाइम पे। बट 80% का यहाँ पे भी राइज आया, अपसाइड मोमेंटम आया, उसके बाद शुरू हुआ कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट ये करने लग गया और ये टिपिकल एकदम VCP पैटर्न है, एकदम सही वाला। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम्स भी हैं, एज यू कैन सी ड्राई वॉल्यूम्स भी हैं इधर। ठीक है, सो यहाँ पे इनसाइड बार्स बन चुके हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेरा बहुत प्यारा सा सेटअप है। ठीक है, इस इनसाइड बार के ब्रेक पे वी कैन टेक द ट्रेड विद अ रिस्क ऑफ 3% का रिस्क ले सकते हो SL 121 के साथ। और नहीं, ट्रेड तब लेना है जब इसका हाई क्रॉस हो। ठीक है, इसका हाई मतलब 125 पे ट्रेड लेना है, 125 पे ट्रेड लेना है विद 121 एज SL। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा विद टारगेट्स, आपको पता ही है, जैसे मैंने ये प्रीवियस स्टॉक एनालिसिस में बोला था कि मिनिमम 5% होना चाहिए, मिनिमम 5 to 6%, उसके ऊपर आप जितना ट्रेल कर पाओ उतना आपके स्किल्स। ठीक है, तो एक RVNL हो गया। अब आता है साइंट, बहुत अच्छा स्टॉक है IT इंडस्ट्री का एंड एज यू कैन सी दिस वाज द अपसाइड मोमेंटम व्हिच इट गेन्ड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट हुआ एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी थोड़ा VCP फॉर्मेशन हो रहा है, बट इट्स नॉट एकदम ये टेक्स्ट बुक वाला VCP नहीं है, थोड़ा सा the structure is different but still you can call it VCP because volatility contract कर रही है हर contraction के साथ, plus volumes dry होते जा रहे हैं as you can see here। so यहाँ पे एक और setup, एक low risk setup बन सकता है जो कि ज़्यादा targets देता है, which यहाँ पे CMP पे ले सकते हैं with a SL of 1440 with target of around 5 to 6% at least, 5% तो minimum होना ही चाहिए, which comes to 1553। ठीक है, उसके ऊपर जितना ट्रेल कर पाओ उतना तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी स्किल्स। बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड, आई ट्राई टू कैप्चर 2 risk to reward। ठीक है, 2 hour ट्रेड इज वेरी गुड। ठीक है, अगर आप महीने में 3-4 2 hour ट्रेड निकाल रहे हो ना, तो वो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज AGI ग्रीन पैक, which is a little bit risky one but it can gain a lot
ठीक है, बहुत अच्छा गेन्स दे सकता है आपको। एज यू कैन सी सपोर्ट लेवल्स पे है, नियर सपोर्ट लेवल्स है, प्लस इनसाइड बार्स बन चुके हैं काफ़ी सारे। तो इनसाइड बार्स के ब्रेक पे 580 80 581 के अराउंड ट्रेड ले सकते हैं, 580 पे भी ले सकते हो। तो सही मार्क किया है मैंने। ठीक है, 580 पे ट्रेड विथ 3.5% का एस एल, 3.6। एक सेकंड देख लेते हैं कितना एसएल निकलता है हमारा। 3.5% का एसएल ले सकते हो इस पे। ठीक है, ट्रेड अगेन विथ 5%। पर इसमें देखो, अगर ये ट्रेड चल गया ना तो इट विल श्योरली गिव अराउंड 8 to 10% का अच्छे से दे देगा 1 से 2 वीक में। ठीक है, तो यू कैन कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट, बट दिस इज ओनली फॉर रिस्की पीपल। ठीक है, अपसाइड भी है एंड वॉल्यूम्स ड्राइव भी हो रहे हैं। ठीक है, एकदम सेटअप पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द गुड वन। फिर बैंको इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग नाइस टू मी। थोड़ा वीसीपी फॉर्मेशन हो रहा है, बट अपसाइड इज नॉट क्लियर एकदम, थोड़ा ऊपर नीचे करके अपसाइड गया है। वीसीपी फॉर्मेशन हो तो रहा है, फर्स्ट टी, सेकंड टी, थर्ड टी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। Also volumes are drying up, so let's hope for the best। यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है CMP पे लेके, इधर 297 298 का आप एसएल ले सकते हो, प्लस टारगेट्स 5% फर्स्ट टारगेट, उसके बाद जितना आप ट्रेल कर सको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इफ यू आर स्टिल देयर, एंड कीप अर्निंग and keep following your stop loss। Without stop loss do not ever trade, because stop loss is a must। कभी भी आपका प्रॉफिट आएगा तो कम प्रॉफिट आएगा तो चलेगा। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट तो चलो चलता ही है, बट कम प्रॉफिट भी चलेगा, बट लॉस होना भी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा लॉस होना भी ठीक नहीं है। और अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो, अगर आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं लेते हो आपके स्टॉप लॉस प्राइस पे आके, एंड फिर वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, तो आपका वो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेडिंग का जो फंड था वो आपका लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टिंग में फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखो। मेरा ट्रेड लो या किसी और का भी कोई स्टडी पे बेस्ड आप ट्रेड ले रहे हो, तो पहले ट्राई करो, खुद एनालाइज करो स्टॉक को, चार्ट देखो, उसका फंडामेंटल्स देखो, खुद सीखने की कोशिश करो। अब जितना हो पाए खुद से सीखो। अब जितना खुद से सीखोगे उतना तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, और विद टाइम बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा तुम में। ठीक है, और हाँ बस उतना ही है। और हाँ, कीप ट्रेडिंग, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।